चंद्रशेखर चंद्रशेखर। हम ये खाना नहीं खा सकता है। ये इसमें कॉकरोच है। ये पोका मकोड़ वाला खाना हमको देता है, हम नहीं खा सकता ये खाना। हमको ऐसा खाना क्यों दिया? अभी खबर नहीं खबर है की क्या है? क्या है? तुम हमको पोका माकड़ वाला खाना दिया है और बोलते कि हम चिल्ला क्यों रहा है? तुम कैसे हमको ये खाना दिया? ये देखो कॉकरोच है इसके अंदर। चुप! यहां सब यही खाना खाते हैं, तुम्हें भी वही मिलेगा। हम मर जाएगा लेकिन ये खाना हम नहीं खाएगा। इसने कह दिया और तुमने मान लिया? ऐसे क्या देख रहे हो? जबरदस्ती खिलाओ इसे। लगता है आज रात तुझे अंधेरी काल कोठरी में डालना ही पड़ेगा। हवलदार, पकड़ लो इसे। हाथ लगा बिना, हाथ नहीं लगाएगा कोई हमको। तुम हमारा ऐसा नहीं कर सकते। हमको छोड़ो, तुम हमको छोड़ो, ऐसा नहीं कर सकते तुम हमारे साथ। एक कॉकरोच वाला खाना नहीं खाएगा। अब ये कॉकरोच वाला ये ले, डाल इसके मुंह में। मैं अभी देखता हूं कैसे नहीं खाता। खिलाओ जबरदस्ती। हमें खुद ही जाना होगा। हमें किसी और पे भरोसा नहीं है। और जो तुम्हें चाहिए वो खबर भी मुझे ही लानी होगी। आपको जैसा ठीक लगे विद्यार्थी जी। आपको अगर लगता है कि आपको अकेले जाना चाहिए तो आप अकेले जाइए। बस हमारा पैगाम याद से भगत को पहुंचा दीजिएगा कि हम उसको जल्द से जल्द जेल से छुड़वा के रहेंगे। लेकिन क्या भगत ये मानेगा? वो माने या ना माने इसकी परवाह नहीं है हमें। अब वो करेगा जैसा हम कहेंगे, उसको सुनना होगा। जैसी उसकी हालत है वो खुद से लड़ने की स्थिति में तो है नहीं, देश के लिए खाक लड़ेगा। और इस बार कोई एक्शन नहीं होने वाला है विद्यार्थी जी। गांधी जी से मिलने जाएंगे। लेकिन वो तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि उनकी सोच और हमारी सोच बिल्कुल अलग है। फिर भी पता नहीं क्यों तुम पे ये धुन सवार हो गई है। हमारा दिल कहता है विद्यार्थी जी, वो हमारी जरूर सुनेंगे। उनकी सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क जरूर है, लेकिन मकसद तो दोनों का एक ही है। गांधी जी को अच्छे से आता है कि अंग्रेजों को कैसे अपनी बात मनवाई जाए। मैं फिर भी कहूंगा, एक बार ठीक से सोच लो कि उन्हें तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए। विद्यार्थी जी, हमारे दिमाग में सिर्फ एक विचार है इस वक्त कि हमारे अजीज साथी जेल की सलाखों के पीछे हैं, और इन जेल की सलाखों के पीछे अच्छे अच्छे सपने बिखर जाते हैं, उम्मीदें सिमट जाती हैं। विद्यार्थी जी, हम नहीं चाहते कि सुखदेव, भगत, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, इन सब की हिम्मत। जतिन का भी नाम उसमें शामिल कर लो। मतलब जतिन दा भी? इतने सारे साथियों की कुर्बानी हम नहीं सह सकते। जल्द से जल्द गांधी जी से मिलेंगे, और आप भी भगत से मिलने की तैयारियां कीजिए। मैं अगले 3 दिन में तुम्हें बताता हूँ। अम्मा, जीतना है हमें, जीतना है अम्मा।
अगर आप लोगों ने हमें अच्छा खाना नहीं दिया तो आपकी शिकायत आपके अफसरों से और ऊंचे अधिकारियों से की जाएगी। और आज के बाद हम में से ये खाना कोई नहीं खाएगा। बस, मैं हजारों बार कह चुका हूं और आज फिर समझा रहा हूं। वर्षों से जेल में यही खाना मिलता आया है और यही खाना मिलेगा। जिसे खाना है खाओ, वरना जो करना है कर लो। ओए! हम कोई आतंकवादी नहीं है, राजनीतिक कैदी हैं। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, पढ़ने के लिए अखबार, कलम, पढ़ने के लिए किताबें, ये सब हमारा हक है यहाँ पर। और मैं देख रहा हूं कि आप सब लोग सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे यहाँ पर, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आप हमारी मांगे पूरी करें, अगर नहीं करेंगे तो आप सबके लिए अच्छा नहीं होगा। हमें वो सब सुविधाएं चाहिए यहाँ पर जो इन कैदियों को यहाँ पर मिल रही है। ये राजनीतिक कैदी, ऐसा भेदभाव, ये दोहरा बर्ताव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हमारी मांगे पूरी की जाए, आपकी शिकायत ऊपर तक जाएगी। तेरे खून की गर्मी लगता है गई नहीं शायद। ले जाओ इसे और इसके देशभक्त साथियों को और एक ही कमरे में ठूंस दो। अब खाना तो क्या, सांस लेने के लिए हवा भी नहीं मिलेगी तुम्हें। ले जाओ सबको। ले भाई पकते, हाँ आ गया तेरा यार भी। चंकी दोस्ती ने भाई तुम्हें है। पंडित जी को बाहर छोड़ा है तू अकेले? ओ नहीं यार, वो तो एक गद्दार ने मुखबिरी करके वो फैक्ट्री पे हमला करा देता, इस करके पकड़ा गया। नहीं तो इनके कहाँ बस की है। चल कोई नहीं, बाकी की बातें ना अंदर काल कोठरी में जाके करते हैं। संभाल के काल कोठरी में शक्ल दिखाई देना दे, लेकिन आवाजें जरूर सुनाई देंगी। वो गाना गुना आता कि भूल गए? ओ भाई सारे गाने आते हैं। चल तू सुनाते हैं तेरे को। This is special British tea all the way from London. सर बड़े खुश नजर आ रहे। कुछ खास बात है क्या सर? काशी है तसद्दुक़िया। Small little victories stick around. Small little victories. सर वो जो CID को डिसॉल्व करने की बात कर रहे थे, वो is that revoked? Yes, we did it. तुम लोगों की वजह से 2 गिरफ्तारियां की हमने और हमारे डिपार्टमेंट का डिसोल्यूशन रिवोक हो गया। क्या बात है सर, इसी खुशी में सर हमारा ये इंडियन पान खाइए सर, कमाल का मीठा पान होता है सर। ये लीजिए सर हमारा इंडियन पान, बहुत ही मीठा सर। सर जब भी आप भारत छोड़ोगे ना तो आप ये सोचोगे कि भारत छोड़ूं या टीकाराम को छोड़ूं, तो आप मुझे तो नहीं छोड़ सकते सर। मगर ये एक सिर्फ छोटी सी जीत है। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आजाद पकड़ में नहीं आ जाता। अरे सर, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? मतलब इरशाद सर मेरे एस्टीम्ड कॉलीग ये कहना चाहते हैं कि आज़ाद अब ज़्यादा दूर नहीं है सर। उसके ऑर्गेनाइजेशन में कोई बचा नहीं है, वो दिन ब दिन अकेला होता जा रहा है सर। नमस्ते सर। अरे तुम यहाँ? जी एक खबर देनी थी। क्या खबर है? पंडित जी गांधी जी से मिलने जा रहे हैं, हमें भी बुलाया। वो गांधी जी 2 दिन बाद आनंद भवन जाने वाले हैं, तो वहीं पंडित जी मिलेंगे उनसे। गांधी से आजाद मिलने जा रहा है? ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई। सर अपने साथियों के लिए शायद मिलने जा रहा हूँ सर। जी वो भगत और बटुकेश्वर को छुड़ाने के लिए एक बार मिलना चाह रहे हैं गांधी जी से। वहाँ कोई बैठक संबोधित करने जा रहे हैं गांधी जी। An extremist meeting moderates? Are they planning to unite or what? क्षमा करिएगा सर, अब इतना तो नहीं पता मुझे। ठीक है तुम जाओ, मिलो आजाद से, हम देखते हैं हमें क्या करना है। Let's make a move to Anand Bhavan. And let's see what Gandhi is going to announce to the crowd. Let's see what Azad is up to. सर आपसे एक रिक्वेस्ट है,
वहाँ पे ना गोलीबारी मत करना, गांधी जी अहिंसावादी आदमी है। Are you trying to take my class, Tikaram? अजी हमारी कहाँ औकात, हम आपकी क्लास लेंगे। ये नॉट पावर यहाँ क्या कर रहा है? गांधी जी से मिलने आए हैं आपसे? गांधी जी नहीं आए। अरे लेकिन इतनी दूर से आना बेकार हो गया भाई। आप चिंता मत करिए, अगले हफ्ते आइए, बापूजी के दर्शन हो जाए। लेकिन भाई इतनी दूर से रोज रोज आना मुश्किल हो जाता है। माफी चाहते हैं। बापू नहीं आ रहे क्या? अगले हफ्ते आए। अरे हम बहुत दूर से आए हैं, सोचा कि मिलते हो जाएं। मैं भी यही सोचकर आया था भाई। सर कहीं आजाद तो नहीं है? सारी खतरदारियों में ये सबसे अलग लग रहा है सर। सर आपको कहाँ से आजाद दिख रहा है? आप बिना कुछ भी बोलते हो सर। हम में से आज तक किसी ने आजाद को देखा नहीं है। तुमने देखा टिकरा? मैं कहाँ से देख लूंगा आजाद को? मैं कोई अंतर्यामी हूँ क्या? Yeah, I don't think so. अगर आजाद होता तो जय गोपाल भी होता, और ये तो अकेले आया है। आजाद वैसे भेस बदलने में माहिर है सर। Yes, but remember that Jay Gopal was accompanying him, so he should be here. सर ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद उसको लाया ही ना उसने। सर ये आजाद कहाँ से नजर आ रहा है आपको? उस दिन भी आपने लाहौर स्टेशन पे गलत शादी की दाढ़ी नोच ली थी, पिटते पिटते बचाया था आपको हमने। Tikaram, will you ever stop? बाबू तो नहीं आ रहे हैं, अगले हफ्ते आएंगे, चलते हैं। जरूर उससे प्लान पता चल गया होगा, इसलिए वो नहीं आया। आप सही कह रहे हैं सर, आजाद बहुत ही स्मार्ट है। मुझे पता चल गया बापू नहीं आ रहे हैं, उसने अपना प्रोग्राम ही बदल दिया। बापू भाई, हमें जल्दी से जल्दी कोई ठोस कदम उठाना होगा। हम इन अंग्रेजों के चक्कर में नहीं फंस सकते। मुझे डर है देर हो जाएगी। आजाद भी इतने ही परेशान है, गांधी जी के पास गए हैं, आते तो कुछ सोचते हैं। गांधी जी से मिलकर आने का कोई फायदा होगा भी या नहीं, कुछ पता नहीं। अरे उन्हें आने तो दो। इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पे पहुंचना सही बात नहीं है। नहीं, मैं पंडित जी के आने का इंतजार करने से मना नहीं कर रहा। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि उनके आने से पहले हम कुछ और सोच कर रखें, ताकि जब वो आए तो उनके साथ बैठकर साझा कर सके। क्या हुआ? इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? अगर हम इस वाइसरॉय अरविंद को ही मार दे तो हम उसके बदले में कुछ ना कुछ तो मांग ही सकते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागलों वाली बातें कर रहे हो। लॉर्ड अरविंद इंडिया के वाइसरॉय हैं। तुम जानते हो उनके आसपास कितनी सुरक्षा होगी? पहुंचना तो दूर, परछाई तक नहीं दिखेगी। इसी बच्चों वाली बातें करोगे। नहीं, मैं बच्चों वाली बातें नहीं कर रहा हूं बापू भाई। ध्यान से सोचिए, सुरक्षा तो तब होगी जब वो नियत एक जगह पर होगी। मतलब? यात्रा के समय थोड़ी ना इतनी सुरक्षा होगी। आप एक बार फिर से पढ़ के देखिए। ये कहना चाह रहे हो कि उस ट्रेन को ब्लास्ट कर दें सो यात्रा करने का? बस मन पढ़ लिया आपने, यही तो कहना चाह रहा था मैं। कह तो सही रहे हो, लेकिन पूरा खाका तैयार करना होगा। आजाद इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, खाका तो तैयार करना ही होगा, वरना पंडित जी यहाँ से उठाकर नीचे नहीं फेंक देंगे।
वीरमल, समझाओ इन सनकी और पागल देशभक्तों को कि गेंदा सिंह की जेल में आजादी के सपने देखने वाली आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। यहाँ इनकी पसंद नहीं, हमारी मर्जी चलती है। समझाओ इन्हें कि जो कुछ मिल रहा है उसी में गुजारा करें और जो हो रहा है उसे बर्दाश्त करें। यही इनकी सेहत और जिंदगी दोनों के लिए अच्छा है। बात अच्छा या बुरा खाने की नहीं, बात है सही और गलत की। कितनी बार आप लोगों को कहना पड़ेगा कि हम आतंकवादी नहीं हैं। ना तो हमने किसी को मारा, ना ही किसी को चोट पहुंचाई है हमने। हमारे साथ भी वैसा बर्ताव किया जाए जैसे बाकी राजनीतिक कैदियों के साथ यहां पर किया जाता है। राजनीतिक नैतिक जाए भाड़ में। कैदी सिर्फ कैदी होता है। जैसे बम या चाकू पे ये नहीं लिखा होता कि ये राजनीतिक बम है या ये राजनीतिक चाकू है, वैसे ही तुम्हारे माथे और मेरे डंडे, इस पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तुम मेरे लिए सिर्फ मुजरिम हो और मुजरिमों को सुविधाएं नहीं, सजा दी जाती है। वीरमल जी, इन्हें आजादी मिले या ना मिले, पर तुम्हें पूरी आजादी हो। तुम जो चाहे वो कर सकते हो इनके साथ, जब तक ये झुककर मेरे सामने टूट न जाएं। जब तक मेरा ये डंडा टूट नहीं जाता तब तक इनके ऊपर बरसता रहेगा। हमें तोड़ने और झुकाने की आपकी ये जो इच्छा है ना, ये अधूरी रह जानी है गेंदा साहब। जरा का मतलब पता है तुझे? तो सुन ले, तेरी ये मार पीट और तेरा ये रवैया हमारे इरादे को जरा सा भी नहीं बदल सकता। कैदी हम नहीं, कैदी तुम लोग हो। अपनी सोच के, अपनी मानसिकता के। हम जैसा जिद्दी और सरफरोशी क्रांतिकारी के साथ तुम्हारा पहली बार मुकाबला हुआ है। तुमको अंदाजा भी नहीं कि हम किस मिट्टी का है। अरे हम भारत माता की मिट्टी का बना है। टूटना और झुकना हमारा खून में नहीं है। बहुत सही फरमाया जनाब ने। भाई वीरमल, ये तो भारत माता की मिट्टी से बने हुए हैं। इन्हें इनकी मां से मिलवाओ भाई। मिला दो सालों को उसी मिट्टी में जो इनके जिस्म में खून बनकर दौड़ रही है। इन्हें इतना मारो कि इनकी चीखें सुनकर इनकी भारत माता का कलेजा फट जाए। मारो सालों को।